हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस सेशन में हम रेलवे के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यानी कंक्लूजन एंड एजम्पशन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कथन और तर्क। चलिए, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। इसमें आपको एक कथन दिया जाएगा, उस कथन के अकॉर्डिंग आपको एक तर्क दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कथन और तर्क को, एक कथन जो होता है वो एक आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना पड़ता है। मतलब ये आपको अपना बुद्धिमत्ता से ही आंसर उसको लगाना पड़ता है। जैसे दिया गया है कि कथन में ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये कथन एक पॉजिटिव वे में जाता है, जिसका मतलब होता है कि ये कुछ ऐसा रूल के बारे में बातें कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। और तर्क में देखते हैं हम लोग, जैसा कि पहला में दिया गया है, हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटना को टाला जाए। दूसरा ऑप्शन, नहीं, इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को कहीं भी सेलफोन का उपयोग करने की आदत लग चुकी है। देखिए दोस्तों, कथन के अकॉर्डिंग आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए? तो ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा सही नियम लगता है क्योंकि इसके चलते दुर्घटना को बहुत ज़्यादा टाला जा सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल तर्क वन ही मजबूत हम लोग को लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथन और निष्कर्ष। देखिए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष में अंतर ये होता है कि हमें कथन को पूरी तरह से सत्य मानते हुए चलना है, चाहे कथन में कुछ भी लिखा क्यों ना हो। जैसे नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। जैसे कथन में बोला गया है कि श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में अच्छे विचार आते हैं। अब इस कथन को हम लोग 100% सच मान के चलते हैं। चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया गया है कि श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में किया गया है कि श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का एक क्लू मिल जाता है। जैसे अगर कथन और निष्कर्ष में क्वेश्चन में कभी भी अगर केवल या सिर्फ और सिर्फ शब्द का यूज किया जाए तो वो ऑप्शन एकदम नहीं होता है। जैसे कि श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं, ये तो एकदम ही कथन के ऊपर नहीं मेल खा रहा है। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते। देखिए दोस्तों, शाम शब्द का इस्तेमाल कथन में नहीं किया गया है, जिसके कारण इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं। निर्णय करें कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत है। देखिए दोस्तों, फिर से कथन और तर्क का क्वेश्चन आ गया है। चलिए फिर से इसको पूरा करते हैं। प्रत्येक सप्ताह स्कूलों को शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए। कथन में ये कहा गया है और उसको कथन को लेके आपको एक डिसीजन तय करना है, जिसको तर्क के रूप में हम लोग जान रहे हैं। जैसे कि हाँ, स्वतंत्रता से उन्हें दूसरे के साथ बातचीत करने और नए रास्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है, नहीं, इससे अनुशासन नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कई बार हमारे अपने जीवन को देख के भी इस तरह से आंसर इसको
देना पड़ता है कि जैसे कि प्रत्येक सप्ताह स्कूलों के शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादातर पॉजिटिव वे में ही लेके इसका आंसर होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 इससे कोई भी मेल नहीं खा रहा है कि नहीं इससे अनुशासन नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल तर्क 1 मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों कथन और धारणाएं। कथन और धारणाएं ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक आपको कथन दिया जाता है और वो कथन उस कुछ सोच विचार करके ही वो कथन बोला जाता है, और वो सोच विचार करने का जो बातचीत होता है उसी को हम लोग धारणाएं बोलते हैं। जैसे कि दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन को अध्ययन करें और निर्णय लेके निम्नलिखित में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। जैसे कथन कथन को हम लोग एक डिसीजन मान के ही चलते हैं, और डिसीजन से पहले एक मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में जो बातें होती है उसी को हम लोग एक धारणाएं मान के चलते हैं। क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो उससे पहले बहुत सारे मीटिंग होती है, तो हम लोग उस मीटिंग को धारणाएं समझ के चलते हैं। जैसे कथन मौसम विज्ञान का कहना है कि वर्षा में कमी फसल में विफल के कारण है। देखिए दोस्तों, मौसम वैज्ञानिक जो कहा है, बोला गया है कि वर्षा में कमी फसल में एक विफल के कारण है। तो ये क्यों कहा गया है, तो इसके कारण क्या होगा? तो जैसे ऑप्शन नंबर 1, फसल के लिए वर्षा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2, सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको एक क्लू मिल जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर सिंचाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है और सिंचाई शब्द कथन से कोई मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन है, कथन और पूर्वानुमान। देखिए दोस्तों, धारणा को पूर्वानुमान भी बोला जाता है। जैसे दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दिए गए अनुमानों में से कौन से पूर्वानुमान कथन में निहित है। अब कथन को देखते हैं। कथन बोला गया है कि पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि कथन जो होती है एक डिसीजन होती है, और पूर्वानुमान को एक मीटिंग समझ के देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि पहले पक्षी अभ्यारण्य में बहुत पक्षी थे। ये कथन क्यों बोला गया, इसके पीछे क्या विचार किया गया? तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान अभ्यारण्य में आते हैं। देखिए दोस्तों, ये कई हद तक कथन से मेल खा रहा है, क्योंकि अगर ये कथन बोला गया तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या सोच के बोला होगा। तो इसके पीछे सोचने का क्या क्या रीज़न होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग को इसमें काफ़ी हद तक मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसमें भी वही इसका रीज़न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जल का जिक्र कथन में नहीं किया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 1 ही निहित करता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क का। नीचे दिए गए कथन और इसके आधार पर दिए गए तर्क को पढ़ें। कथन को पढ़ते हैं हम लोग। सरकार को सामान्य अस्पतालों में एलोपैथिक दवाओं के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं। हाँ, इसे ये सुनिश्चित करेगा कि लोग दोनों चिकित्सा प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ का उपयोग कर सकें।
देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं पहले। नहीं, एलोपैथिक प्रणाली में सभी बीमारियों के लिए उपचार है, ये एक पक्षपात बात हो गया। पक्षपात का अर्थ हमारा ये कहना का होता है कि किसी भी एक चीज़ पे ज़्यादा गहराई पे बात करना। इसीलिए स्वदेशी प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 10 सेकंड में मारने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल तर्क वन ही मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, यह बताए कि कौन सा तर्क कथन के संबंध में सही है। कथन में लोगों को यूज एंड थ्रो पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये एक पॉजिटिव वे का कथन है। देखते हैं इसका आंसर, तर्क में देखते हैं। पहला ऑप्शन है हाँ, इससे अधिक बर्बादी होती है, कम से कम स्कूलों में उन्हें बच्चों को फाउंटेन पेन या जिन्हें फिर से भर सकते हैं को प्रमोट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बहुत हद तक इसमें सही मेल खाता है। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। नहीं, बहुत सारे पेन उपलब्ध है, इसका कम उपयोग क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि कथन और तर्क में 90% में ऐसा होता है कि पॉजिटिव वे में ही इसका आंसर जाता है, तो इसलिए इसका आंसर भी पॉजिटिव वे में ही जा रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ केवल तर्क वन मजबूत है, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष। आपको नीचे एक कथन और दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन निष्कर्षों का चयन करें जो तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। फिर वही क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष। कथन को हम लोग 100% सच मान के चलेंगे। एक बच्चे ने कहा, सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है। निष्कर्ष नंबर 1, उन्हें अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि ऐसा कोई बात जो कथन से मेल नहीं खाता है, वो उस निष्कर्ष वो भी उसका रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि इस तरह के बात कथन में नहीं कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 2, उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से एकमात्र शब्द का यूज़ किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि ये पक्षपात को दिखाता है। एकमात्र जो कि कथन में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है, जो कि सुनने में लगता है कि उनको मिठाइयाँ पसंद है और उनमें से सबसे ज़्यादा उसको लड्डू पसंद है। तो यहाँ पर एकमात्र शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन और तर्क का है। एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत है। कथन, बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होनी चाहिए। तर्क नंबर 1, हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है। तर्क नंबर 2, नहीं, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिन संस्थानों में 24/7 बिजली की आवश्यकता होती है वह प्रभावित होगी। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा निजी जीवन को देखते हुए भी इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। जैसे कि तर्क नंबर 1 में कहा गया है कि हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग बिजली को ना यूज करके भी हम लोग बिजली को बचा सकते हैं, इसलिए तर्क नंबर 1 इसमें मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही मेल खाता है, क्योंकि बिजली को बचाने के लिए बिजली कटौती अगर कर दी जाएगी तो बहुत सारी संस्था जिनको 24 घंटे की बिजली का हमेशा ज़रूरत होती है, उन जगहों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे।
इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए कथन और दो निष्कर्ष दिया गया है, उनका अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए दोनों कथनों के संदर्भ में कौन से निष्कर्ष तर्क संगत है। कथन में एक लड़का अपने मित्र से कहता है, सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। कथन को पूरी तरह से सच मानते हुए निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष नंबर 1, साइन बोर्ड पर चिन्ह तीर की दिशा में ही ड्राइंग की अनुमति है। निष्कर्ष नंबर 2, लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन यानी निष्कर्ष नंबर 1 में साइन बोर्ड पर चिन्ह तीर की दिशा में ही ड्राइंग की अनुमति है, ये कथन से मेल खाता है, क्योंकि साइन बोर्ड में ये स्पष्ट लिख दिया गया है, जिसके कारण ही सड़क पर लगे चिन्ह को देखा और वो कह दिया कि वो एक मार्गी सड़क है। ऑप्शन नंबर 2, लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी होगी, क्योंकि अगर उनको इस चिन्हों की जानकारी अगर नहीं होती तो वो इस चिन्ह को देखकर वो समझ नहीं पाता। इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिए गए प्रश्न और कथन को पढ़िए और तय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आती है रेलवे की, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप इसको करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रश्न और कथन। प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग, 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। कथन को देखते हैं, 80% छात्र पास हुए। कथन नंबर दूसरा में, पास हुए छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में संख्या पूछा गया है और कथन 1 और 2 दोनों में ही संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। नीचे एक कथन और दो तर्क दिए हैं, तय कीजिए कि कौन से कथन के संबंध में सही है। कथन, क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेना नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कथन और तर्क, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि कथन और तर्क के क्वेश्चन में, कथन में आपको एक क्वेश्चन के जैसा दिया जाता है और उसको सही डायरेक्शन में ले जाके आपको एक तर्क में आंसर दे देना पड़ता है। जैसे कि तर्क में दिया गया कि नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं। अब तर्क नंबर दूसरा में दिया गया कि हाँ, नेपाल के पास बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कोई देश छोटा हो या बड़ा, सभी के पास सेना होना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें अपना देश का आंतरिक रक्षा के लिए एक सेना होना ही चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं, अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं, ये जो तर्क होता है कथन से मेल नहीं खाता है, और तर्क नंबर दूसरा भी कथन से मेल नहीं खाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं। निम्न कथन और तर्कों को पढ़कर तय कीजिए कि कथन के संबंध में
संदर्भ में कौन से तर्क सशक्त है। फिर से दोस्तों कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। कथन में कहा गया है कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तर्क 1 में कहा गया हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। तर्क नंबर 2, नहीं, यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती है तो यह प्राइवेट कॉलेज में जा सकता है। देखिए दोस्तों, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो जिस तरह से हमने इसका बोला था कि कथन और तर्क में कथन को ज़्यादातर पॉजिटिव वे में ही लेके इसका आंसर होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो तर्क नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए दोस्तों? डी। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नीचे वन नीचे वन कथन, एक कथन और 2 तर्क दिए गए हैं। तय कीजिए कि कौन सी अवधारणा कथन में नहीं है। कथन में दिया गया है बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। तो देखिए दोस्तों, कथन और अवधारणा से रिलेटेड हमने पहले भी कहा था कि कथन और अवधारणा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कथन दिया हुआ रहता है और वो कथन एक डिसीजन होता है, यानी इसके पहले बहुत ही सोच विचार करके इस कथन को लाया जाता है और वो सोच विचार क्या होता है उसी को हम लोग अवधारणा बोलते हैं। तो जैसे जैसे बोला गया है कि बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है, आखिर ऐसा क्यों बोला गया? तो अवधारणा नंबर 1 देखते हैं, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। अवधारणा नंबर 2 देखते हैं, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। तो जैसे कि दोस्तों हमने पहले भी कहा था कि अगर किसी भी कथन का निष्कर्ष हो या अवधारणा हो या तर्क हो, अगर कहीं पर केवल या सिर्फ इस तरह के अगर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ऑप्शन एकदम रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम रॉन्ग हो जा रहा है। इसलिए इसका आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? तो केवल 1 ही निहित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। जैसे निम्न कथन और तर्क को पढ़ें और तय करें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क सशक्त है। कथन को पढ़ते हैं, क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बमों का निर्माण करना चाहिए? तर्क नंबर 1, हाँ, यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तर्क नंबर 2, नहीं, ये वहाँ के आंतरिक संतुलन को बिगाड़ देगा। देखिए दोस्तों, तर्क नंबर 2 जिसमें ये कहा गया कि नहीं, यह वहाँ के आंचलिक संतुलन को बिगाड़ देगा, ये पूरी तरह से गलत हो जा रहा है, क्योंकि परमाणु बमों का कार्य जो होता है वो सरकार के हाथों होता है, और सरकार के हाथों होता है तो ये जनता इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होती है, इसीलिए इसमें आंचलिक संतुलन इसमें नहीं बिगड़ता है। और जैसे कि तर्क नंबर 1 में दिया गया कि हाँ, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है कि परमाणु बमों का निर्माण अपने राष्ट्र को सुरक्षा के लिए ही किया जाता है, क्योंकि अगर कोई देश इसके प्रति अगर हमला करने की कोई बात आती है तो इस हमला से ये लोग इससे बचाव कर पाते हैं। जैसे इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो केवल तर्क 1 सशक्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या इसमें कोई अगर इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड और भी आपको अगर क्वेश्चन ज़रूरत हो तो प्लीज़ ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 इस तरह के सीरीज हम लाते रहेंगे।
इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।